नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात होगी औरैया की, जहां गुरु नानक देव जयंती पर सिख समाज की प्रभात फेरी में शबद कीर्तन के माध्यम से गुरुवाणी का ज्ञान फैलाया गया। इसके साथ ही बात होगी बरेली की, जहां आंवला पुलिस ने हिस्ट्री शीटर दानिश को गोली लगने के बाद गिरफ्तार कर अवैध असलहा बरामद किया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। गुरु नानक देव की जयंती पर औरैया में सिख समाज में भारी उत्साह देखा गया। नगर के प्रमुख मार्गों से प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें शबद कीर्तन के माध्यम से गुरुवाणी का ज्ञान लोगों तक पहुंचाया गया। ये प्रभात फेरी न केवल लोगों को इकट्ठा करती है, बल्कि धर्म के प्रति रुचि भी बढ़ाती है। औरैया में प्रभात फेरी ब्रह्मानगर और सुभाष चौक होते हुए गुरुवाणी पाठ के साथ समाप्त हुई। औरैया से सी न्यूज संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। बरेली थाना आंवला क्षेत्र में 31 अक्टूबर की रात पुलिस टीम गश्त के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि हिस्ट्री शीटर गैंगस्टर एक्ट का वांछित अभियुक्त दानिश पुत्र फहीम बेग निवासी मोहल्ला गोसिया चौक आंवला नाजायज असलहा लेकर मोहल्ला विलायतगंज के पास बंद मकबरे में छिपा है। सूचना पर पुलिस ने मकबरे पर पहुंचकर पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन दानिश ने पुलिस पर फायरिंग किया। आत्मरक्षा में पुलिस की फायरिंग से दानिश के दाहिने पैर में गोली लगी और वो घायल हो गया। अभियुक्त को 1 नवंबर को 12:30 बजे गिरफ्तार किया गया। उसके कब्जे से 1 तमंचा, 2 जिंदा कारतूस और 1 खोखा कारतूस 315 बोर बरामद हुए। घायल अभियुक्त को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया और मुठभेड़ के संबंध में कार्रवाई जारी है। दानिश के खिलाफ बरेली और बदायूं के विभिन्न थानों में चोरी, अवैध असलहा रखने और अपहरण के कुल 13 अभियोग पंजीकृत हैं। थाना आंवला पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 552/2025 जो कि गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत है। इसमें गैंग लीडर दानिश पुत्र फहीम बेग जो कि गौसिया चौक आंवला का रहने वाला है, ये वांछित पुरस्कार घोषित अपराधी है। इसकी गिरफ्तारी हेतु निरंतर तलाश की जा रही थी। आज आसूचना डेवलप हुई कि इसको थाना आंवला क्षेत्र अंतर्गत विलायतगंज क्षेत्र में देखा गया है। इसकी गिरफ्तारी हेतु मौके पर पुलिस टीम रवाना की गई। इसके द्वारा पुलिस टीम गिरफ्तारी से बचने हेतु पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। जवाबी कार्रवाई में पुलिस द्वारा भी फायरिंग की गई। दौरान मुठभेड़ इसको गिरफ्तार किया गया है। इसके दाहिने पैर में गोली लगी है। ये जो थाना आंवला का हिस्ट्री शीटर अपराधी है, इसका वृद्ध आपराधिक इतिहास है। 10 से अधिक संगीन धाराओं के अभियोग इस पर पंजीकृत हैं। दौरान मुठभेड़ इसके दाहिने पैर में गोली लगी है तथा इसके पास से एक नाजायज तमंचा तथा 2 कारतूस भी बरामद किए गए हैं। उपचार हेतु इसको CSC एडमिट करा दिया गया है और आगे भी इसमें कठोरतम विधिक कार्रवाई। बरेली से सी न्यूज संवाददाता BS चंदेल की रिपोर्ट। बिजनौर जिले में गुलदार की बढ़ती गतिविधियों से ग्रामीणों में डर का माहौल है। नवागत DFO जयसिंह कुशवाहा ने पदभार ग्रहण करते ही समस्या को रोकने के लिए नई रणनीति बनाई है। उन्होंने कहा कि विभाग गंभीरता से काम कर रहा है और हर संभव कदम उठाएगा। जनता से सहयोग और सतर्क रहने की अपील की गई। संदिग्ध गतिविधि या गुलदार की मौजूदगी की सूचना तुरंत वन विभाग को देने को कहा गया। विभाग गश्त बढ़ाएगा, ट्रैप कैमरे लगाए जाएंगे और जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। DFO जयसिंह कुशवाहा ने कहा कि गुलदार की समस्या पर रोक लगाने में जनता की जागरूकता सबसे महत्वपूर्ण होगी और मीडिया और जनता के सहयोग से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। सर, आप बिजनौर में जो है आपकी पहली पोस्टिंग है, DFO के रूप में आप आए हैं। आपकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी बिजनौर के लिए? मेरी प्राथमिकता तो यही रहेगी कि जो गुलदार से रिलेटेड घटना हो रही है, जो मानव और वन्यजीव संघर्ष हो रहा है, उसको कंट्रोल किया जा सके और इसमें कमी लाई जा सके। इसके लिए हमें आपकी भी, प्रेस की भी ज़रूरत है और जो ग्रामीण हैं, जो जनता है, उनकी भी सहायता की ज़रूरत होगी, क्योंकि इसका जो मेजर फोकस है उस पर मतलब बिना जागरूकता के ये कमी लाया नहीं जा सकता है। हम अपना प्रयास तो कर ही रहे हैं, जैसे हम गश्त बढ़ा रहे हैं, जहाँ पे समस्या आती है हम पिछड़ा लगाते हैं। आपने देखा होगा कि अभी 1 हफ्ते में 2 गुलदार पकड़े भी गए हैं। गुलदार पकड़ते हैं, हम रेस्क्यू भी करते हैं। तो जैसे जहाँ सूचना आती है हम अपनी तरफ से कार्रवाई करते हैं और तुरंत तत्काल हमारी टीम पहुँचती है। उसमें कोई लेट भी नहीं करते हैं और कोई दिक्कत नहीं होती है। बट ये घटनाएं तभी कम होंगी जब ये जनता जागरूक होगी कि ये देखिए, ये तो जानवर है, ये क्या करेगा, कैसे करेगा, इसका मतलब सही अनुमान लगाना बड़ा कठिन है। हमें भगवान ने बुद्धि विवेक दिया है, हम आदमी हैं, तो हमें थोड़ा सावधान रहना है गुलदार से। खेतों में जाएं तो समूह में जाएं, और जब खेतों में हम काम कर रहे हो तो थोड़ा सा रेडियो बजा ले या मोबाइल, तो आजकल सभी के पास है, 2-3 मोबाइल बजा ले, गाने बजा ले। गुलदार को तेज आवाज़ से थोड़ी समस्या होती है, वो पास नहीं आता है। रात में खेतों में जाना अवॉइड करें। अगर जाना पड़ ही रहा है तो ग्रुप में जाए, 2-3 लोग जाएं, लाठी डंडा लेके जाएं और आवाज़ करते हुए जाएं और तेज रोशनी वाला टॉर्च साथ रखें। गुलदार दिखता है या नहीं भी दिखता तो भी आसपास मारते चलें, जिससे कि गुलदार आसपास ना आए।
और एक आपके माध्यम से एक चीज़ कहना है कि मेरे पास कॉल आते हैं और ऐसा बोला जाता है कि ये गुलदार आपका ही है। ये गुलदार हमारा नहीं है, हम वन विभाग में कहीं से पकड़ के नहीं ले आया है गुलदार। ये गुलदार हम सभी का है, ये जनता का है, ये सरकार का है, सभी का गुलदार है। ये जितने भी वन्य जीव हैं या फिर जितना भी है पर्यावरण है, सबके लिए है और सबका ही है। तो इसमें सबके सहयोग की ही अपेक्षा करते हैं। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता सलीम हाशमी के साथ मनीष देशवाल की रिपोर्ट। इटावा में राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर स्वामी विवेकानंद एकेडमी इंटर कॉलेज बहादुरपुर बसेहर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती उत्साह और देशभक्ति के वातावरण में मनाई गई। विद्यार्थियों ने थाना प्रभारी सौरभ सिंह और पुलिस स्टाफ के साथ प्रभात फेरी निकाली, जिसमें राष्ट्रीय एकता, सद्भावना और देश प्रेम के नारे लगाए गए। फेरी थाना परिसर से शुरू होकर ग्राम के मुख्य मार्गों से होकर विद्यालय परिसर में संपन्न हुई। थाना प्रभारी सौरभ सिंह ने विद्यार्थियों को सरदार पटेल के योगदान के बारे में बताया। विद्यालय प्रबंधक सर्वेश कुमार यादव और प्रधानाचार्य अखिलेश यादव ने अनुशासन, राष्ट्रीय एकता, समर्पण और सद्भाव का संदेश दिया। इस अवसर पर विद्यालय का समस्त स्टाफ मौजूद रहा। इटावा से सी न्यूज संवाददाता विशाल कुमार सक्सेना की रिपोर्ट। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर ठाकुरद्वारा में उनके सपनों का भारत एक आत्मनिर्भर, विकसित और शक्तिशाली भारत निर्माण के उद्देश्य को पूरा करने के लिए स्वदेशी अपनाओ अभियान के तहत जागरूक पदयात्रा रैली आयोजित की गई। रैली में ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर बीर सिंह सैनी, खंड विकास अधिकारी, अन्य अधिकारी, कर्मचारी, साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं ने भाग लिया। डॉक्टर बीर सिंह सैनी ने जनता को शपथ पूर्वक उपदेश देते हुए स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने पर जोर दिया, जिससे देश की अर्थव्यवस्था में सुधार और आम जनता को सस्ती वस्तुओं का लाभ मिले। पूरे देश में पदयात्रा निकाली जा रही है। प्रत्येक विभाग को इसके आदेश हैं कि आप सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के उपलक्ष्य में इस पदयात्रा में शामिल होकर के और एक संदेश देने का काम करेंगे कि जो भारत है वो आत्मनिर्भर भारत होना चाहिए, और आत्मनिर्भर भारत भी ऐसा होना चाहिए जो जिसके अंदर स्वदेशी की भावना हो, जो अपने देश को आगे बढ़ाना चाहता हो और देश में बनी हुई चीज़ों का ही उपयोग किया जाए। क्योंकि जब तक हम लोगों के अंदर आत्म भारत की जिज्ञासा नहीं होगी, जब तक हम अपने देश में बनी चीज़ों का उपयोग नहीं करेंगे, तब तक भारत आत्मनिर्भर नहीं बन सकता। सर, जैसा कि आप भी इस क्षेत्र की सर्वोपरि प्रमुख मौजूदा हैं, और सर क्या बोलना चाहेंगे जो देश देख रहा है आपको? बस मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो सपना सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने देखा था, उस सपने को साकार करने के लिए हमें शपथ लेनी चाहिए और अपने बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए कि हमें आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए अपने घर में बनी हुई चीज़ों का, अपने देश में बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि उसका जो लाभ है वो हमारे देशवासियों को मिलना चाहिए। क्योंकि उनके टैक्स से दिए हुए पैसे से ही देश की अर्थव्यवस्था चलती है। तो इसीलिए हम सब ने ये निर्णय लिया है कि आज से हम लोग जो भी चीज़ का सेवन करेंगे वो अपने भारत में बनी हुई निर्मित। सर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो ये है सरदार पटेल जी की स्मृति में 3 दिन की पदयात्रा चल रही है। 29 को विकास खंडों पर, 30 को नगर पंचायतों पर, पंचायतों पर, और 31 को जिला स्तर पर होगी। इस पद यात्रा का उद्देश्य सिर्फ ये है कि विकसित भारत, एक राष्ट्र भारत और समृद्धशाली भारत। इसके लिए पद यात्रा का संचालन के लिए हमारे सभी विकास खंड के कर्मचारी हैं, जिसमें हमारे सफाई कर्मचारी, समूह की महिला बहनें, एडीज लोग, पीआरटी के जवान, सभी लोगों ने आज एक बढ़िया अच्छी रैली निकाली, जिसका उद्देश्य भी ये जाता है कि हम एक विकसित भारत की ओर अग्रसर होने वाले हैं 2047 तक विकसित भारत करने को। सर, देश देख रहा है आपको, जैसा कि आप खंड विकास अधिकारी हैं, क्या बोलना चाहेंगे इस पर? 2 शब्द जो आपको देश देख रहा है, देशवासियों के लिए क्या संदेश? सबसे पहले तो हमारी भारत सरकार का और राज्य सरकार का ये लक्ष्य है कि हम विकसित बने, समृद्ध बने, और उसके लिए हमको अलग से विशिष्ट रूप से प्रयास करने पड़ेंगे, और उसी की कड़ी में ये आज पदयात्रा जारी की गई है। ये है मानवता के हिसाब से और अपने शहीदों के लिए, देशभक्तों की याद में ये हम सब पर पालन करते हुए पदयात्रा निकाली गई है। इसका सिर्फ उद्देश्य यही है कि हम समृद्ध भारत बने, समस्त बने, और अपनी, जैसे हमारे माननीय प्रमुख जी ने भी बताया था कि जो भी अपनी देश की वस्तु हैं, देश की जो उत्पादन हो रहा है जिसके वो उसका ही उपयोग करें, जिससे हमारी इकोनॉमिक स्थिति सुधरेगी और उससे हमारा फायदा होगा। मुरादाबाद से सी न्यूज संवाददाता देश रतन सिंह की रिपोर्ट।
सरकार के दिशा निर्देशानुसार 3 दिवसीय कार्यक्रम के अंतर्गत 31 अक्टूबर को ठाकुर द्वारा कोतवाली परिसर में देश के प्रथम गृह मंत्री और भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ पुलिस क्षेत्राधिकारी आशीष प्रताप ने सरदार पटेल को माला अर्पित कर किया। इसके बाद कोतवाली प्रभारी संजय पांचाल और अन्य उपस्थित व्यक्तियों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। पुलिस क्षेत्राधिकारी ने सरदार पटेल के अटल विचारों को प्रेरणा स्रोत बताते हुए समस्त स्टाफ को कर्तव्य और निष्ठा की शपथ दिलाई। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता देश रतन सिंह की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।